हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है मधुमेह है, मेलिटस और तपेदिक महामारी, टाइप 2 मधुमेह है और तपेदिक श्वसन संबंधी संक्रमण। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो मधुमेह है, मेलिटस है और तपेदिक है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। भारत लंबे समय से दो गंभीर महामारियों मधुमेह, मेलिटस और तपेदिक के कारण उत्पन्न समस्याओं से ग्रस्त है। हालांकि ये दोनों रोग आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बारे में काफी कम लोगों को जानकारी होती है। वर्तमान में भारत में मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 74.2 मिलियन है, जबकि प्रत्येक वर्ष लगभग 2.6 मिलियन भारतीय तपेदिक से पीड़ित होते हैं। मधुमेह, मेलिटस और तपेदिक के बीच अंतर संबंध क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग श्वसन संबंधी संक्रमण विकसित होने का जोखिम के बारे में देखते हैं। तो देखिए, मधुमेह, मेलिटस के कारण श्वसन संबंधी संक्रमण विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। यह एक प्रमुख जोखिम कारक है जिस कारण टीबी के मामले और इसकी गंभीरता में वृद्धि होती है। वर्ष 2012 में चेन्नई के तपेदिक संस्थानों में किए गए अध्ययन में तपेदिक रोगियों में मधुमेह, मेलिटस की व्यापकता 25.3% पाई गई थी, जबकि इनमें से 24.5% पीड़ित प्री डायबिटीज थे। मधुमेह, मेलिटस का तपेदिक प्रभाव क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मधुमेह, मेलिटस के कारण न केवल तपेदिक होने का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि यह तपेदिक से पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार की गति को भी बाधित करता है, जिसके कारण शरीर से तपेदिक के बैक्टीरिया को खत्म करने काफी अधिक समय लग सकता है। मधुमेह, मेलिटस में खराब कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा तपेदिक सहित संक्रमणों से लड़ने की शरीर की क्षमता को प्रभावित करती है। रक्षा तंत्र पर प्रभाव क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, अनियंत्रित मधुमेह, मेलिटस फेफड़ों में रक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति तपेदिक संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त फेफड़ों में छोटी रक्त वाहिकाओं के परिवर्तित कार्य और खराब पोषण स्थिति जो मधुमेह, मेलिटस में आम है, एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो तपेदिक बैक्टीरिया के आक्रमण को बढ़ावा देते हैं। प्रतिकूल तपेदिक उपचार परिणामों की संभावना क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मधुमेह, मेलिटस से प्रतिकूल तपेदिक उपचार परिणामों की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि उपचार विफलता, पुनरावृत्ति, पुनः संक्रमण और यहाँ तक कि मृत्यु भी। रोगियों में तपेदिक और मधुमेह, मेलिटस का सह अस्तित्व तपेदिक के लक्षणों, रेडियोलॉजिकल निष्कर्षों, उपचार अंतिम परिणामों तथा पुनर्नुमान को भी संशोधित कर सकता है। मधुमेह, मेलिटस और तपेदिक का दोहरा बोझ न केवल व्यक्तियों के स्वास्थ्य और अस्तित्व को प्रभावित करता है, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और परिवारों एवं समुदायों पर भी अत्यधिक बोझ डालता है। मधुमेह, मेलिटस और तपेदिक से निपटने के उपाय क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, तपेदिक और मधुमेह, मेलिटस रोगियों की व्यक्तिगत देखभाल सुनिश्चित करना, उपचारों को एकीकृत करने के साथ ही सहवर्ती बीमारियों का प्रभावी ढंग से समाधान करना, तपेदिक के उपचार के परिणामों को बढ़ाने के लिए रोगी की जानकारी, सहायता और पोषण में सुधार करना, टीबी तथा डीएम के लिए स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों को मजबूत करने के साथ लचीली और एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालियों का निर्माण करना। इसमें साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए अनुसंधान का प्रयोग करना भी शामिल है। मधुमेह, मेलिटस, डीएम क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, डीएम एक विकार है जिसमें शरीर पर्याप्त
इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या सामान्य रूप से उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं करता है, जिससे रक्त शर्करा ग्लूकोज का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है। इस विकार को मधुमेह इंसिपिडस से अलग करने के लिए केवल मधुमेह के स्थान पर प्राय मधुमेह मेलिटस नाम का उपयोग किया जाता है। मधुमेह इंसिपिडस एक अपेक्षाकृत दुर्लभ विकार है जो रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन मधुमेह मेलिटस की तरह मूत्र त्याग में वृद्धि का कारण बनता है। जबकि 70 से 110 mg DL उपवास रक्त ग्लूकोज को सामान्य माना जाता है। 100 से 125 mg DL के बीच रक्त ग्लूकोज स्तर को प्री डायबिटीज माना जाता है तथा 126 mg DL या इससे अधिक को मधुमेह के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रकार आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप 1 मधुमेह के बारे में जानते हैं। तो देखिए, शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली अग्न्याशय की इंसुलिन उत्पादन कोशिकाओं पर आक्रमण करने के साथ उनमें से 90% से अधिक को अस्थायी रूप से नष्ट कर देती है। परिणाम स्वरूप अग्न्याशय बहुत कम या बिल्कुल भी इंसुलिन उत्पन्न नहीं करता है। सभी लोगों में से केवल 5 से 10% ही टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित हैं। जिन लोगों को टाइप 1 मधुमेह है उनमें से अधिकांश लोगों में यह बीमारी 30 वर्ष की आयु से पहले की विकसित हो जाती है। हालांकि जीवन में यह बाद के वर्षों में भी विकसित हो जाती है। टाइप 2 मधुमेह आइए समझते हैं। तो देखिए, विशेष रूप से बीमारी की शुरुआत में अग्न्याशय अक्सर इंसुलिन का उत्पादन कभी कभी सामान्य से अधिक मात्रा में भी जारी रखता है। हालांकि शरीर इंसुलिन के प्रभाव के प्रतिरोध विकसित कर लेता है, इसलिए शरीर की जरूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं होता है। जैसे जैसे टाइप 2 मधुमेह बढ़ता जाता है, अग्न्याशय की इंसुलिन उत्पादन क्षमता कम होती जाती है। टाइप 2 मधुमेह एक समय बच्चों एवं किशोरों में दुर्लभ था, लेकिन अब आम हो गया है। हालांकि यह सामान्यतः 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में होता है तथा उम्र के साथ उत्तरोत्तर अधिक सामान्य हो जाता है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 26% लोगों को टाइप 2 मधुमेह है। तपेदिक टीबी क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तपेदिक एक संक्रामक रोग है जो फेफड़ों या अन्य ऊतकों में संक्रमण उत्पन्न कर सकता है। सामान्यतः यह फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क या किडनी जैसे अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। तपेदिक टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह बैक्टीरिया आमतौर पर फेफड़ों पर आक्रमण करते हैं, लेकिन टीबी के बैक्टीरिया शरीर के किसी भी भाग जैसे किडनी, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर भी आक्रमण कर सकते हैं। तपेदिक टीबी के 3 चरण है: प्राथमिक संक्रमण और गुप्त टीबी संक्रमण और सक्रिय टीबी संक्रमण। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो देखिए, टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।